बैक वंस अगेन जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदस जमील के साथ। राहत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शी हैज़ सो मच कंट्रीब्यूटेड माशाल्लाह से, इनकी फैमिली ने, इनकी मदर की भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वही हम बात करें ब्रेक पे जाने से पहले। राहत जी, डॉक्टर साहब की भी बातें सुनी, कॉलर्स की भी आप बातें सुन रहे हैं, आपने तो टीच भी किया माशाल्लाह से। यू बीन एसोसिएटेड मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी, वेल नोन यूनिवर्सिटी से भी, विद द कॉलेज। यंगस्टर्स के हवाले से मुझे बताएं, यंगस्टर्स के अंदर जो ये डिप्रेशन का एक फेज़ है, इससे कैसे निकाला जा सकता है उनको? वो ऐसे निकाला जा सकता है कि आप ऑब्वियसली उनके अंदर जो है क्वालिटीज़ इनकलकेट करेंगे कि कैसे उनको हमने इंडोर्स करना है कि पाकिस्तान का जो नेशनलिज्म या पेट्रियाटिज्म जो हम पढ़ते हैं एक मजमूनों में, वो टिपिकल हर वक्त वो आ रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली उनके अंदर करना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस वक्त के नेशनलिज्म जो पाकिस्तानियत है वो आनी चाहिए। लव फॉर योर कंट्री, लव फॉर योर सिटी, लव फॉर द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग, लव फॉर एनीथिंग जहाँ भी वेयर यू आर, जो कि दूसरी कौमों में है। आप वहाँ एक कागज़ भी फेंकते हैं तो कहते हैं यू आर स्पॉइलिंग आवर कंट्री। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं, वी हैव बिकम डिस्ट्रॉयर्स, और वो हम एक छोटी चीज़ से डिस्ट्रॉयर्स जो डिस्ट्रक्शन का एलिमेंट हमने स्टार्ट किया उसका हम ये भुगत रहे हैं कि फॉर द लास्ट 20 और 25 ईयर्स के अब मुल्क में इस तरह की जो मैसिव किस्म के डिस्ट्रक्शन है दे आर टेकिंग प्लेस के जो कल इतना बड़ा वाक़या हुआ जी। तो उसके लिए ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी यंग जनरेशन, हर जगह पे यही होता है कि आप बच्चे को डेवलप करते हैं। यू बीइंग अ टीचर, आप क्या समझते हैं कि जो जितने भी तालीमी इदारे हैं उनके अंदर टीचर्स की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी बच्चों की तरबियत प्रॉपर तरीके से करें? बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। हमारे यहाँ फिर ये प्रॉब्लम हो गया है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सपोर्ट नहीं फॉर ब्रेड एंड बटर, हर बंदा हर जगह चला जाता है, उसमें पीपल आर नॉट इंटरेस्टिंग इन एजुकेटिंग पीपल, इन बिल्डिंग देयर कैरेक्टर्स, और वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट दे जॉइन द इंस्टीट्यूशंस फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिकल सर्वाइवल। तो अब उसमें ये होता है कि उनको कोई परवाह ही नहीं है कि बच्चों की डेवलपमेंट भी आपने करनी, तरबियत भी करनी है। कोर्सेज तो आपने टेक्स्ट बुक्स तो खत्म कर, दैट्स नॉट द बेसिक थिंग। बुक तो बच्चे खुद भी पढ़ सकते हैं, कोई और भी पढ़ा सकता है, बट जो तरबियत का एक एलिमेंट है जो एक कलेक्टिव कॉलेज के इन्वायरमेंट में या स्कूल के इन्वायरमेंट में होता है, दैट इज़ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट। वो हमने अब ख़त्म कर दिया है। हमने कहा जी अंग्रेज़ी सीख लें, फ्रेंच सीख लें, लैंग्वेजेस सीख लें, यू शुड हैव अ कमांड ऑन लैंग्वेजेस, यू शुड बी वेयरिंग सम वेस्टर्न ड्रेसेस, तो आपको उनकी तरह आगे जाना है बड़ी बड़ी गाड़ियों पे। बट कॉन्सेप्ट्स भी करें ना आप, बेशक आप इस्लाम तो ये कहता है कि आप किसी भी ड्रेस में हैं, आप मुसलमान किसी भी दुनिया के कोने में होगा वो मुसलमान ही कहलाएगा। उसकी शनाख्त उसकी ड्रेस उसकी लैंग्वेज से नहीं होगी, उसके अपने जो गुड उसके ट्रेट्स हैं कैरेक्टर के उससे होगी। तो हम लोग उन ट्रेट्स को हमने बिल्ड करना है, और टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों को अगर आप देखें तो वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हो गए, उनके कपड़ों से लेके उनकी बातों तक जो है उससे पता चलता है। उसमें आई थिंक सो यू आर फ्रॉम द मीडिया, तो मीडिया नहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, ये भी तो बात है ना। तो अगर जब मीडिया का भी तो रोल बीच में आप लें ना, क्योंकि अब तो बच्चे उठते सलाम बाद में करते हैं, रिमोट उठा के टेलीविजन पहले ऑन करते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप उन्होंने पहले उठाना होता है, तो उसमें मीडिया की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। आप अक्सर अगर जाए ना लोगों के घरों के अंदर तो बच्चे जो है सलाम नहीं करते। Exactly. हमारे यहाँ तो ये बचपन से हमें सिखाया गया था और सिखाया जाता है, इवन कई घरों में। मैं कुछ घरों की बखसूस बात कर रही हूँ कि जी बड़े आए तो आपने सलाम करना है, छोटा है तो उसको भी सलाम करो, डजंट मैटर, सलाम करने में पहल करो। यहाँ पे होता है बच्चे उठ के चले जाते हैं। ये हमारे यहाँ माशरे में तो अब ये कि मदर्स की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दे टू टीच चाइल्ड लाइक कि ये सारी चीज़ें माँ ने उनको सिखानी है। स्कूल तो थोड़ी देर बाद आता है ना, 2 इयर्स 3 इयर्स के बाद वो स्कूल में जा रहे हैं, फिर टीचर्स की मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं रुकती नहीं है। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और जब तक कि तरबियत का ऑन गोइंग प्रोसेस नहीं होगा तो इसी तरह के वाक़यात जो हैं वो रोज़ ही होंगे। सही, बिल्कुल। और अल्टीमेटली आप कहीं भी सेफ नहीं है, और आपका मुल्क भी सेफ नहीं है, आपका जो खिता जो विसिनिटी जहाँ रह रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है बहुत ज़रूरी है। सहरे शमलों को सबको ये चीज़ करनी है बहुत ज़्यादा। राजी, लोग आपकी आवाज़ को भी सुन रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं। हमने आज आपको दावत दी आज लेकिन ट्रांसमिशन के लिए, और बातें बहुत सारी करनी थी, लेकिन ऑब्वियसली ये वाकया जब पेश आता है तो मैं समझती हूँ हम सबका फर्ज बनता है कि इसके हवाले से वी शुड टॉक अबाउट इट, एंड एटलीस्ट लेट्स टॉक एंड फाइंड अ सोल्यूशन कि आखिर सोल्यूशन क्या हो सकता है। कोई मैसेज देना चाहें जाने से पहले? मैं यही कहूँगी कि हम सबको मिलकर अपना मुल्क बचाना है, अपना पाकिस्तान बचाना है, और फिर ये कि हम आइडेंटिटी हैं, हमें हमारी पहचान करानी है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत है कि आप सबको टेररिस्ट समझ रहे हैं, तो हमने अपने अच्छे कैरेक्टर से दुनिया में अपना नाम बनाना है। कुछ भी आप, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग, आप आर्टिस्ट हैं, आप मीडिया हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आप वर्किंग क्लास हैं, सबको अपना रोल प्ले करना है। ये एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये एक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता,
ایچ اینڈ ایوری پرسن ہیز ٹو پلے اے پارٹ. کو جو ہم سب لوگ یہاں ارد گرد موجود ہیں, ہر بندے نے اپنا اپنا جو ہے وہ پارٹ رول پلے کرنا ہے پاکستان کو اپلفٹ کرنے کے لیے, اس کے امیج کو اپلفٹ کرنے کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے. یہ کسی آپ کی میری میں ٹیچر ہوں, آپ میڈیا میں, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, اس کی رسپانسبلٹی. یہ دس رسپانسبلٹی انٹائر ہم پورے پاکستانیوں کی, عورتوں کی, مردوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, کہ اپنے اپنے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنا امیج بھی بلڈ کرنا. بالکل صحیح. اور اگر ہم یہ صرف کہیں کہ حکومت ہی کرے گی, حکومت نہیں, یو اینڈ آئی وی کین آل میک اے ڈفرنس. صرف آپ نے پہلا اسٹیپ لینا, اور پہلا قدم ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, پہلا قطرہ جو ہم کہتے ہیں, دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم دعوت دیں گے, پھر مزید بہت ساری باتیں کریں گے. ناظرین, آج کی ٹرانسمیشن خصوصی طور پہ ترتیب دی گئی تھی لاہور میں جو کل دہشت گردی کا خوفناک, میں کہوں گی بدترین واقعہ پیش آیا, اس حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی. ہم ہمیشہ یہی ناظرین چاہتے ہیں اور ہماری یہی ایفرٹ رہے گی کہ ہماری اس جاگو دنیا کی ٹرانسمیشن کے ذریعے جتنا ہو سکے ہم اپ کمنگ جو باتیں ہیں, جو سلوشنز ہیں, وہ نکال سکیں. ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت کے اوپر تو چلو ہم ڈال دیتے الزام, لیکن میں اور آپ, ہم سب معاشرے میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو کیسے پورے کر رہے ہیں. یہ آپ بہتر جانتے ہیں اور میں بہتر جانتی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ہوپ آج کی جو ایک چھوٹی سی ایفرٹ تھی, ایک چھوٹی سی کوشش, ایک کاوش میں کہوں گی, ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو اچھی لگی ہوگی. ہمیں ای میل کر کے ضرور فیڈ بیک بھیجیے گا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کے روز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اسی دعا کے ساتھ کہ آنے والا ہر پل آپ کے لیے ڈھیروں خوشیاں لے کے آئے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.